बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम पढ़ते हैं ना फ्लेक्सर रिफ्लेक्स, इसको नोसिसेप्टर रिफ्लेक्स भी कहते हैं, फेन रिफ्लेक्स भी कहते हैं, पेन और विड्रावल रिफ्लेक्स। इन दोनों में सिर्फ एक डिफरेंस है। असल में ये विड्रावल रिफ्लेक्स जो है ना, ये विड्रा करने से निकला है। जब भी किसी चीज़ को हम विड्रा करते हैं ना, तो उसमें जितनी भी मसल्स इन्वॉल्व होंगी, चाहे वो एबडक्टर होंगे चाहे एडक्टर होंगे, फ्लेक्सर्स भी हो सकते हैं, एक्सटेंसर भी हो सकते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, विड्रावल रिफ्लेक्स। लेकिन फिर इस विड्रावल रिफ्लेक्स के अंदर वो रिफ्लेक्स जिसमें सिर्फ फ्लेक्सर मसल्स इन्वॉल्व होंगे, यानी कि फ्लेक्शन ऑफ द जॉइंट होगा, इसके साथ एक्सटेंसर मसल भी होंगी लेकिन वो इनहिबिट होंगी। अब उसको हम क्या कहेंगे, फ्लेक्सर रिफ्लेक्स। इसका मतलब ये कि ये जो फ्लेक्सर रिफ्लेक्स है ये विड्रावल रिफ्लेक्स के अंदर ही आता है, लेकिन बुक में जो है ना ज़्यादा पोस्ट फ्लेक्सर रिफ्लेक्स पर दिया गया है, तो इसको पढ़ते हैं। अब हम आ जाते हैं, ये डायग्राम है। इस डायग्राम में क्या है, ये लिग है, ये ताई है, ये लिग है, सी है, और ये हमारा कौन सा जॉइंट है, नी जॉइंट है, सी है। और यहाँ पर ये जो मसल है ये मैंने सारे के सारे एक्सटेंसर्स के लिए ड्रा किए हैं, ये फ्लेक्शन के लिए, ये भी सेम के सेम है, सी है। अब पहले क्या हो जाता है, जब हॉट ऑब्जेक्ट होता है, पिन फ्रिक हो जाए या वाउंड हो जाए, यहाँ पर मैंने हैंड लिखा है लेकिन बुक में हैंड एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन मैं लिख पर एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि आगे उन्होंने फिर मिक्स किया है, आगे उन्होंने लिख एक्सप्लेन किया ताकि दोनों लिख पर हो, आप लोगों को अच्छे समझ आइएगा। जब इस पर हम पाव रख लेते हैं, लेट से ये है, सी है, तो हम पाव को क्या करते हैं, विड्रा करते हैं इस तरफ, हम इसको फ्लेक्स करते हैं, सी है। तो अब ये इस किस तरह होता है कि सबसे पहले यहाँ पर पेन एंडिंग एक्टिवेट हो जाती है। जब पेन एंडिंग एक्टिवेट होंगी, लेट से यहाँ पर ये पेन एंडिंग एक्टिवेट होंगी, ये सेंसेशन जाएगा पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन में, और पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन से जाएगा ये हमारे पोस्टीरियर ग्रे कॉलम में जाएगा। अब ये पास स्पाइनल कार्ड तक पहुंच गया, वहां पर बहुत सारी न्यूरॉन्स होंगी, मिनिमम ये 3 to 4 न्यूरॉन्स हो सकती है। अब इन न्यूरॉन्स क्या करेंगे, इनमें डाइवर्जिंग होगा। डाइवर्जिंग किस तरह होगा कि ये आगे बहुत ज्यादा इंटर न्यूरॉन को एक्साइट करेगा। लेट से ये जो हमारा ये था, सही है, इसने आगे क्या किया, एक इंटर न्यूरॉन को किया इस तरह, उसने दूसरे इंटर न्यूरॉन्स को किया इस तरह, बहुत सारे इंटर न्यूरॉन्स को एक्साइट किया। फिर इस तरह इस इंटर न्यूरॉन से क्या हो जाता है कि आगे की तरफ ये एक मोटर न्यूरॉन्स को भी क्या करेंगे, एक्साइट करेंगे। वो मोटर न्यूरॉन आगे जाकर मसल सप्लाई करेंगे, लेकिन ये मोटर न्यूरॉन अब दो जगह पे जाएंगे। एक ये वाला जाएगा, आएगा यहाँ पर कौन से एक्सटेंसर मसल्स को, और एक ये वाला जाएगा यहाँ पर फ्लेक्सर मसल को। ये जो फ्लेक्सर मसल्स को आता है, ये यहाँ पर क्या करेंगे, एक्साइटेशन करेगा, और ये यहाँ पर इनहिबिशन करेगा। तो ये फ्लेक्सर जो एक्सटेंसर मसल है ये स्लेक हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा इनहिबिशन की वजह से, और ये कंट्रैक्ट हो जाएगा और फुट हमारे इस तरफ विड्रा हो जाएगी। इसको विड्रावल रिफ्लेक्स भी कहते हैं, लेकिन फ्लेक्शन हुआ तो हम इसको फ्लेक्सर रिफ्लेक्स कहेंगे। इसमें पेन इन्वॉल्व है, तो इसलिए इसको नोसिसेप्टिव रिफ्लेक्स और पेन रिफ्लेक्स भी कहते हैं। अब यहाँ पर ये जो डाइवर्जेंस हो गया है ना, इस डाइवर्जेंस से दो तरह के काजेज होंगे। एक ये करेगा रेसिप्रोकल इनहिबिशन। रेसिप्रोकल इनहिबिशन असल में ये जो आ गया है ना, इस एक्सटेंसर मसल को इनहिबिट किया, इसको कहते हैं, लेकिन ये आगे एक्सप्लेन हुआ है। एक आता है आफ्टर डिस्चार्ज फिनोमेना। अब इस आफ्टर डिस्चार्ज फिनोमेना को क्या कहते हैं कि अब हमने पाव इस चीज से हटा दिया है जो कि शार्प चीज था, लेकिन फिर भी यहाँ पर फेन फील होगा। ये बाद में फेन क्यों फील होता है, इस फील होने को कहते हैं आफ्टर डिस्चार्ज की वजह से, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं इंटेंसिटी ऑफ द स्टिमुलस को। अगर हमें ज्यादा फील हो गया, यानी कि इस ब्रेक पर हमने अच्छी तरह पावर रख दिया जोर से, तो फिर ज्यादा पेन फ्रिक हो, तो इंटेंसिटी ज्यादा होगी और बाद में भी पेन ज्यादा होंगी। तो इस फिनोमेना को उन्होंने डिस्कस किया हुआ है। अब क्या होता है कि जब ये एक परिग्राफ ऐसे ही एक ग्राफ है, यहाँ पर फ्लेक्सर मसल की कॉन्ट्रैक्शन है, यहाँ पर टाइम है। लेट से इस टाइम पर क्या हो गया, ये स्टिमुलस एक्टिवेट हो गया, हमने पाव उस शार्प चीज पर रखे, फिर डायरेक्ट क्या हो जाते हैं, फ्लेक्शन हो जाते हैं फ्लेक्सर की इस तरह। लेकिन बाद में वो रहता है स्टिमुलस, लेकिन फिर भी फ्लेक्शन नहीं होती, ये इस तरह स्ट्रेट पोजीशन में रहता है। स्ट्रेट पोजीशन में जो होता है ना, वो पेन में हमें सेम स्टिमुलस के साथ रहता है, उसमें इंक्रीज नहीं आता, और वो जो फ्लेक्शन ऑफ द फ्लेक्सर मसल होता है ना, वो भी उस सेम स्टेट में रहता है और फ्लेक्शन नहीं होती। इसको कहते हैं क्या, फटीग। ये फटीग क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर ये जो इंटर न्यूरॉन्स थे, ये क्या करते हैं, इनको सेम स्टिमुलेशन दे देते हैं, सेम पावर दे देते हैं, उसमें इंक्रीज डिक्रीज नहीं लाता। इसको क्या इस पैराग्राफ को फटीग कह दिया गया है। लेकिन फिर भी इस टाइम के बाद जब स्टिमुलस हटा दिया जाता है, तो फिर डायरेक्टली इस तरह डिक्रीज नहीं होता है जिस तरह इंक्रीज होता है, बल्कि थोड़ी देर से इस तरह डिक्रीज होता है। तो ये जो जगह बन जाता है, ये जिसमें फिर भी हमें पेन फील होता है, जबकि स्टिमुलस हटा दिया गया है यहाँ पर, इसको कहते हैं आफ्टर डिस्चार्ज। वो पेन जो हमें स्टिमुलस हटा दिया गया है फिर भी फील होता है। जिस तरह कि हम किसी हॉट चीज पर हाथ रख देते हैं, फिर हम उसे हटा देते हैं, लेकिन फिर भी हमारे जो जलन हो रही है हमें उसको आफ्टर डिस्चार्ज की वजह से होता है।
और यही बात है कि ये स्टिमुलस की इंटेंसिटी के साथ रिलेटेड, अगर हम किसी को टच करें तो ये आफ्टर डिस्चार्ज नहीं होती, लेकिन अगर हम ज़्यादा पेनफुल चीज़ पर हाथ रखें तो फिर क्या होगा, ये डिस्चार्ज ज़्यादा टाइम के लिए रहेगा। अब यहाँ पर एक और बात कही गई है कि बाज़ दफ़ा ये जो आफ्टर डिस्चार्ज वाला पेन है ना, ये बहुत ज़्यादा हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि यहाँ पर ये जो इंटर न्यूरॉन होती है ना, यहाँ पर स्टिमुलस हटाया होता है, यहाँ से आगे नहीं जाता, लेकिन ये इंटर न्यूरॉन कहते फिर भी फायर करते हैं, इसको फायर कर देते, ये इसको फायर कर देते। फिर यहाँ पर क्या होता है कि ये फिनोमेना वापस स्टार्ट हो जाता है। इस तरह मतलब एंड हो गया, फिर से स्टार्ट हो गया, इस तरह रिकरेंट सर्कल में। तो इसको क्या कहते हैं? इसको रिकरेंट कहते हैं या रिवर्बरेटिंग इंटर न्यूरॉन सर्किट से है। और ये जो आफ्टर डिस्चार्ज होते हैं, ये दोनों सर्किट से होते हैं। मतलब ये यहाँ पर ये जो पॉजिटिव हो गया है ना कंट्रैक्शन, इसकी वजह से भी हो गया, इसकी वजह से भी हो गया, सी है रेसिप्रोकल से भी होता है और इस कंट्रैक्शन से भी होता है। अब आगे पैटर्न ऑफ विड्रॉल रिफ्लेक्स, जो फ्लेक्सर रिफ्लेक्सेस में ये कहते हैं ना कि ये जो फ्लेक्सर रिफ्लेक्स होते हैं, जब हम इसको इस जो पेनफुल स्टिमुलस उससे हटा देते हैं तो फ्लेक्शन के साथ साथ इसमें एबडक्शन भी होता है, जिसमें एबडक्टर मसल्स इन्वॉल्व होते हैं ताकि ये ज़्यादा इफेक्टिवली हम हटा सकें। तो इसी वजह से हम इसको फ्लेक्सर रिफ्लेक्स की बजाय विड्रॉल रिफ्लेक्स कहे तो ये भी एक ब्रॉड टर्म हो जाएगा, सही है। और फिर ये कहते हैं कि ये जो होता है ना, ये हमारे जो लिम्स अपर लिम एंड लोअर लिम है, इसमें ज़्यादातर मोर डेवलप होता है। तो ये हम क्या करते हैं कि उन चीज़ों तक महदूद रखते हैं अच्छे तरह। लेकिन इसके अलावा अगर हमारे फेस जो होते हैं वो भी किसी चीज़ से टच हो जाए तो हम फेस को भी हटा देते हैं, लेकिन वहाँ पर जाहिर बात है फ्लेक्सर एक्सटेंसर का कंसेप्ट नहीं होता, एबडक्टर एडक्टर का कंसेप्ट होता है। तो इसी तरह क्या होता है, हम वहाँ पर विड्रॉवल रिफ्लेक्स कहते हैं। अब आगे बात यह है ना कि क्रॉस रिफ्लेक्स के बारे में कहते हैं। अब इस एक टांग को हम राइट साइड के टांग तो हमने उठा दिया, लेकिन लेफ्ट साइड की टांग हम उठा नहीं सकती, क्योंकि हमारी बॉडी का बैलेंस जरूरी होता है खड़े करने के लिए। तो जब हम एक पाँव पर खड़े हो जाते हैं तो हमारी जितनी भी बॉडी की वेट होती है वो हम इस एक पाँव पर ला देते हैं और एक साइड को हम क्या हो जाते हैं, बेंड हो जाते हैं, जिस पाँव में नहीं होता। ये क्यों? क्योंकि ये रेसिप्रोकल या क्रॉस एक्सटेंसर रिफ्लेक्स की वजह से होते हैं। क्या होता है यहाँ पर, ये जो इंटर न्यूरॉन थे ये क्या करते हैं कि ये जो इंटर न्यूरॉन है ये क्या करते हैं, एक दे देते हैं, एक साइनाप्स दे देते हैं अपोजिट साइड को, और फिर अपोजिट साइड में अगेन इस तरह इंटर न्यूरॉन्स के जरिए क्या हो जाता है, साइनेप्सिंग स्टार्ट हो जाता है। जिस तरह मैं यहाँ पर ड्रा करता हूँ, ये लेट से बहुत सारे इंटर न्यूरॉन स्टार्ट करते हैं, ये साइनेप्सिंग से ही, और ये मैंने सिर्फ कुछ ड्रा किए। अब ये इंटर न्यूरॉन आगे क्या करेगा, यहाँ पर क्या होंगे, मोटर न्यूरॉन होंगे। लेकिन इसको क्रॉस रिफ्लेक्स भी इसलिए कहते हैं कि अपोजिट साइड के लिम्ब के लिए है। इस स्पाइनल कार्ड से ये जाएगा कहाँ पर, ये फ्लेक्सर मसल्स को भी सप्लाई करेगा और यहाँ पर ये एक्सटेंसर मसल्स को भी सप्लाई करेगा, लेकिन अपोजिट। यहाँ पर फ्लेक्सर को एक्टिवेट किया गया था, यहाँ पर क्या किया जाता है, इनहिबिट किया जाता है। यहाँ पर एक्सटेंसर को इनहिबिट किया गया था, यहाँ पर एक्सटेंसर को एक्टिवेट किया जाता है, एक्साइट किया जाता है। इससे क्या होता है कि हमारा पाँव बिल्कुल स्ट्रेट रहता है और ये ज्यादा देर के लिए क्या करते हैं, हमारी बॉडी वेट को बैलेंस रखने के लिए स्ट्रेट रखकर हमें बैलेंस खड़ा कर देती है, अगरचे हमारा दूसरा पाँव जमीन से ऊपर रहती है। अब ये भी ज्यादा देर के लिए रहता है, तो इसमें भी क्या हो जाता है, जो इस इंटर न्यूरॉन होते हैं इसकी रिवर्बरेटिंग सर्किट रहती है, जो कि स्टिमुलस का ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है, लेकिन यहाँ पर फिर भी ये विड्रॉल यहाँ पर रहता है कि हमारे जितनी देर तक हमारे ये पाँव ऊपर है उतनी देर तक ये स्ट्रेट रहे, सही है। तो इसको क्या किया, क्रॉस्ड एक्सटेंसर रिफ्लेक्स। इसके बाद ये जो रेसिप्रोकल इनहिबिशन वाला था ना, ये डिस्कस किया है। तो रेसिप्रोकल इनहिबिशन का हाँ, एक और बात कि यहाँ पर ये जो आफ्टर डिस्चार्ज था ना, इस साइड पर ये कम रहता है और इस साइड पर ये ज्यादा देर के लिए रहता है, ये भी याद रखना। अब ये जो रेसिप्रोकल इनहिबिशन है ये इस साइड पर भी होगा, इस साइड पर भी होगा, लेकिन क्या होता है कि इस रेसिप्रोकल इनहिबिशन में जो सर कटाता है इनर्वेशन वाले, इसको रेसिप्रोकल इनर्वेशन कहते हैं। यहाँ पर ये आ गया, इस फ्लेक्सर को क्या किया है, एक्टिवेट किया गया, तो ये एगोनिस्ट हो गए, और ये एक्सटेंसर को इनहिबिट किया, ये एंटागोनिस्ट हो गई। तो एक बॉडी की दोनों साइड पर अपोजिट मसल का अपोजिट इफेक्ट हो गया, अपोजिट इनर्वेशन हो गया, एक तरफ एक्साइटेशन दूसरी तरफ डी एक्साइटेशन, तो इसको रेसिप्रोकल इनहिबिशन हो गया, सही है। ये सेम साइड पर हुआ, दूसरी तरफ क्या हो गया, सेम उसी तरह फ्लेक्सर के इनहिबिशन हो गया, एक्सटेंसर की एक्साइटेशन हो गया। इसी तरह ये भी दोनों अपोजिट है, एंटागोनिस्ट है, तो इसी वजह से यहाँ पर भी ये रेसिप्रोकल इनहिबिशन हो गया। रेसिप्रोकल का मतलब हम इनवर्स कहते हैं, सही है। और जब ये स्टिमुलस खत्म हो जाए, नॉर्मल कंडीशन में आ जाए, तो ये दोनों वापस अपनी पोजीशन पर चले जाएंगे, सही है। तो अब के लिए अल्लाह हाफिज।